आज मैं शेयर कर रही हूँ कटोरी चाट की रेसिपी। और वैसे तो कटोरी चाट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और आप चाहें तो इसे घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 1 कप मैदा और 1 छोटी कप मैं यहाँ पे ली हूँ सूजी, यानी कि 1 कप मैदा और उसका चौथाई भाग सूजी का हमने लिया है। और 1 चम्मच में डाली हूँ यहाँ पे देसी घी और उससे आटे को अच्छी तरह से मोयन देते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं एक सख्त सा डो लगा ली हूँ और 10 मिनट के लिए रख दी हूँ रेस्ट पे। और 10 मिनट के बाद ये जो आटा है बिल्कुल तैयार हो गया है, तो मैं थोड़ा सा हाथों पे देसी घी लगाते हुए और इसको थोड़ी देर मसल ली हूँ। और अब मैं छोटी छोटी लोइयाँ लेकर के और इसकी पूड़ी की तरह इसको बेल लूँगी, इसकी पूड़ियाँ तैयार कर लूँगी। तो बिल्कुल पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा बेलना है और पतला रखना है, बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक पूड़ी बेल के तैयार कर ली है। और अब मैं ली हूँ यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की कटोरी और उसके ऊपर इसको अच्छी तरह से चिपकाते जाऊंगी। और आप चाहें तो कटोरी को घी से भी ग्रेस कर सकते हैं। वैसे आटे को हमने घी से मोयन दिया है तो कटोरी पे चिपकेगा नहीं, तो हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर कवर कर दिया है बिल्कुल कटोरी के शेप में। और अच्छी तरह से हाथों से दबाते हुए इसको सेट कर दूंगी। और जो ऊपर किनारे पे एक्स्ट्रा है उसको कट करके चाकू से चाहे हाथों से ही इसको निकाल लूँगी और बिल्कुल कटोरी का शेप इसे दे दूँगी। तो चाकू से अच्छी तरह से ये निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है और एक कटोरी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसी प्रोसेस में सारी कटोरियों को बना के तैयार कर लूँगी। और इधर हमने गैस पे रख दिया है ऑयल और अच्छी तरह से तेल जो है गर्म हो गया है। तो इसमें इस कटोरी को डीप कर दूंगी। यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप जब कटोरी को फ्राई करेंगे तो जल्दी ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी। तो इस बात का ख्याल रखना है। और इसी प्रोसेस में मैं यहाँ पे दूसरी कटोरी भी बना के तैयार कर लूँगी। और चाकू के सहारे से जो एक्स्ट्रा वाला भाग है उसको कट करके निकाल लूँगी और उसी ऑयल में इसे भी डीप कर दूँगी। और हमारी एक कटोरी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। जब ये अच्छी तरह से सिक जाएगा तो ये कटोरी अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तभी कटोरी को निकालना है। नहीं तो पहले आप कोशिश करेंगे कटोरी को निकालने की तो आपकी जो एक कटोरी है टूट सकती है। तो इसलिए इसको पहले अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो हमारी एक कटोरी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। और इसी तरह से सारी कटोरियों को बना के तैयार कर लूँगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। और आप सभी देख सकते हैं कि कितने सुंदर कटोरी बन के तैयार हुई हुई है और बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। और हमने यहाँ पे 4 कटोरियाँ बना के तैयार कर ली है और बाकी की भी मैं बना लूँगी। तो अब मैं चलती हूँ चाट मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो 1 चम्मच ली हूँ काला नमक और 1 चम्मच ली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच हमने लिया है भुना हुआ धनिया और जीरा का पाउडर। और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख लूँगी। ये हमारा चाट मसाला तैयार हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ इसकी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो 1 कप ली हूँ मैं उबले हुए आलू और 1 कप ली हूँ उबला हुआ चना। मैं यहाँ पे छोले चने का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो
कोई भी चना ले सकते हैं। और मैं ली हूँ थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और यहाँ पे मैं डाली हूँ एक अनार को हमने छील के उसके दाने निकाल लिए थे, तो अनार के दाने को भी हमने इसके अंदर डाल दिया। और जो चाट का मसाला तैयार करके रखी हूँ उसको भी मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच बिल्कुल फ्रेश दही फेंटी हुई। उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, उसमें थोड़ा भी लम्स नहीं होने चाहिए, गुठले नहीं होने चाहिए। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ हरी चटनी और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो प्याज आपको पसंद है तो प्याज भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। और अब मैं सभी कटोरियों में इसको फिल कर दूँगी, भर दूँगी। तो हमने यहाँ पे सभी कटोरियों में जो चाट का स्टफिंग बनाई थी उसको भर दी, और जो चाट मसाला बनाई थी उसको मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दूँगी। तो हमने यहाँ पे कर दिया। और अब मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं हल्दीराम की भुजिया वाली नमकीन डाली हूँ। आप चाहें तो कोई भी नमकीन इसके ऊपर से डाल सकते हैं। नमकीन डालने से कटोरी चाट का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ हरी चटनी, यानी कि ग्रीन चिली सॉस हमने डाली है। और ऊपर से डाली हूँ इसके ऊपर फिर से दही 2-2 चम्मच। और हमने यहाँ पे डाली है रेड चिली सॉस। तो यहाँ पे हमारा जो कटोरी चाट है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसके कुछ अनार के दाने। आप चाहें तो किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो एप्पल भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, अमरूद को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल सकते हैं। इससे आपका कटोरी चाट और भी हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा कटोरी चाट बन के तैयार हो गया है। तो आई होप कि आप सभी को कटोरी चाट की ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप सभी भी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप सभी को रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई न्यू रेसिपी अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। अगर आप सभी हमें फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ और रेसिपी के साथ।